हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर एसपी गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोल एंड मोलर मास। तो हम जानेंगे मोल क्या है, व्हाट इज मोल। तो मोल को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पहले सिंपल लैंग्वेज, ये एक तरीके का क्या है, केमिकल टर्म है। हम कह सकते हैं इट इज अ केमिकल टर्म जो कि यूज होता है, विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, जो कि हम यूज करते हैं किसके लिए, एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। इसको और दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया गया है बुक्स में, या हम कह सकते हैं amount of substance that contain same number of entities as present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मैंने आपको बताया भी है कि कार्बन 12 हमारा क्या है, स्टैंडर्ड स्केल है। कार्बन 12 एटम, सेम नंबर ऑफ एंटिटीज में हम ये भी कह सकते हैं, यहां पर एंटिटीज हमारी क्या हो सकती हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आपका आयन भी हो सकता है। ये तीन तरह की हमारी एंटिटीज हो सकती हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो ये दोनों डेफिनेशन। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के टोटल 3 तरीके हैं। तो हम यहां जानेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम कितने तरीके से प्यारे बच्चों एक्सप्रेस कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का पहला तरीका है हमारा इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ मास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मास। दूसरा तरीका है हमारा आपका इन टर्म ऑफ नंबर, किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ नंबर। और तीसरा तरीका है हमारा इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। लेकिन प्यारे बच्चों वॉल्यूम किसके लिए वैलिड होता है, ओनली फॉर गैस। ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, कॉमन सेंस वाला। ध्यान दीजिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम डेली लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं। तो आप कहेंगे सर यदि हमें घर का कोई सामान लाना है, लाइक जो है शुगर, आटा वगैरह, कुछ भी चावल, तो हम किसके टर्म में लाएंगे, मास के टर्म में लाएंगे। ओके, तो ग्राम में हम कह सकते हैं 1 kg चाहिए, 500 ग्राम चाहिए या 2000 ग्राम चाहिए, तो मास के टर्म में हो गया। यदि हमें किसी से गैस लेनी है तो हम किस में लेंगे, वॉल्यूम के टर्म में लेंगे। ओके, थर्ड, यदि हमें पेन्स खरीदने हैं तो हम किस तरीके से खरीदेंगे, 2 पेन चाहिए, 3 पेन चाहिए। तो आपका इनको हम डिटेल में जानेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो पहले हम केस 1 की बात जानेंगे, या हम पहले जानेंगे 1 मोल के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहा हूं जो कि बहुत ही इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर्स आर प्रेजेंट इन 24 पेन्स। यदि मैं कहूं तो आप क्या बोलेंगे कि सर नंबर ऑफ पेयर जो होंगे, आप क्या बोलेंगे सर 24 डिवाइड बाई 2। आप तुरंत बोलेंगे 24 डिवाइड बाई 2। ये 2 जो है ये किसकी क्वांटिटी है, ये क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों। मोल बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी। 24 हमारी क्या है, गिवन क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है,
गिवन क्वांटिटीज है, ओके, गिवन क्वांटिटीज है हमारी, ओके। और ये क्या है, 2 क्वांटिटी प्रेजेंट इन 1 पेयर, एक पेयर में प्रेजेंट। तो अब आपका मोल क्या है, मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल। आप पढ़े भी होंगे कितने पार्टिकल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कार्बन 12 के। यदि मैं कहूं तो 1 मोल में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, आप जानते भी होंगे। और 1 पेयर में कितनी क्वांटिटी होती है, 2। तो ये एक मोल जो है जस्ट अ नंबर है। तो हम यहां से यदि मुझे मोल का जनरल फॉर्मूला निकालना हो तो नंबर ऑफ पेयर की जगह हम क्या रख देंगे, मोल रख देंगे। तो कितने आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं मोल को। हमें क्या होना चाहिए, गिवन क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, गिवन क्वांटिटीज। और किसके टर्म में, इन एनी टर्म, एनी टर्म। और टर्म कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, ये आइदर मास और नंबर और वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम और क्वांटिटी प्रेजेंट इन, क्या किससे डिवाइड कर देना है, क्वांटिटी प्रेजेंट इन 1 मोल। एक मोल में जितनी क्वांटिटी होंगी उससे हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अब हमें यदि मालूम चल जाए कि 1 मोल की क्वांटिटी कितनी होती है, 3 तरीके हैं, तो हमारा गिवन क्वांटिटी जिस किसी भी टर्म में होगा, मोल के तीनों फार्मूले चुटकी बजाते ही बन जाएंगे हमसे। तो जानते हैं 1 मोल की क्वांटिटी, यदि हम कहें मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस इन ग्राम, तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, 1 मोल का जो मास होता है उसी का नाम होता है प्यारे बच्चों मोलर मास। आप मोलर मास की डेफिनेशन भी जान गए। मोलर मास क्या होता है आपका, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास। कभी भी एक पॉइंट और जान लीजिए, यदि मोलर वर्ड कहीं पे लग जाए मतलब 1 मोल के लिए, कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए किसी भी सब्सटेंस, जैसे मोलर वॉल्यूम बोल दें तो मतलब कितने मोल का वॉल्यूम, आप कहोगे 1 मोल का वॉल्यूम। अब तो मोलर मास तो हम जान गए, अब मोलर मास कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, यदि मैं कहूं मोलर मास किसके लिए, पहला हम लेते हैं एटम के लिए। मोलर मास आप एटम के लिए भी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल के लिए भी निकाल सकते हो, आयन के लिए भी निकाल सकते हो। ध्यान दीजिएगा 1 मोल कार्बन 12 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। मतलब मैं आसान लैंग्वेज में यह भी कह सकता हूं कि मोलर मास एक तरीके का क्या होता है प्यारे बच्चों, मोलर मास फॉर एटम नथिंग जस्ट अ ग्राम एटॉमिक मास। क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, चूंकि हम पहले पढ़े हैं 1 मोल। अब यदि ये मॉलिक्यूल के लिए हो तो आप क्या बोल दोगे, एटम की जगह ना देखे मॉलिक्यूल, तो आप बोल दोगे सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे मैं पूछ दे रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना है बच्चों ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बताना है, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास। जस्ट ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हम प्रीवियस क्लास में निकलवाए थे, तो आपको याद भी होगा कार्बन का 12 होता है और O2 का 32, और दोनों को ऐड करेंगे देन वी विल गेट 44, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम हो जाएगी। और मोलर मास 44 ग्राम पर मोल, मोलर मास की यूनिट भी ध्यान रखिएगा, 1 मोल के लिए होता है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों,
मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर। और मोल की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मोल भी जान लेते हैं हम। नंबर ऑफ मोल जब निकालते हैं तो इसका सिंबल जो हम देते हैं, सिंबल ये होता है प्यारे बच्चों, स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। और इसकी यूनिट जो होगी प्यारे बच्चों, यूनिट आप जान लीजिए, यूनिट जो होती है वो होती है MOL, ई हटा देते हैं, क्या होती है, मोल। तो टेक अ स्नैपशॉट, वी विल मूव फॉरवर्ड। बच्चों ये हमारा जनरल फार्मूला था मोल का। हमने मोलर मास जान लिया। मोलर मास क्या है, एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी जान चुके हैं। ओके, तो मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, तो 1 मोल का मास हम जान चुके। अब ध्यान दो, यहां पर सेम टर्म पुट करेंगे, आपको क्या याद रखना है, सेम टर्म यूज करेंगे। यदि ये ग्राम में लिया तो ये भी ग्राम में लेंगे, यदि ये वॉल्यूम में लिया तो ये भी वॉल्यूम में लेंगे। तो इधर ध्यान देना प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी होंगी, तो हम जानते हैं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो वो कितने पार्टिकल कंटेन करता है, एनी सब्सटेंस कंटेन, कितना कंटेन करेगा। आप जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। और इसी स्टेटमेंट को नाम दिया गया है बच्चों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, एवोगाद्रो हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं, एवोगाद्रो हाइपोथेसिस। मतलब 1 मोल का जो नंबर होता है वो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 Na इक्वल टू, ये इसका सिंबल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एवोगाद्रो नंबर कहते हैं बच्चों। इसका नाम क्या होता है, लिख लीजिए, एवोगाद्रो नंबर। यदि आपसे पूछे तो Na, और इसका वैल्यू आपका 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब इसका मीनिंग हम समझते हैं। यदि हम कहें 1 मोल मॉलिक्यूल लेते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम कहेंगे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल होगा, कंटेन करेगा, कंटेन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल। क्लियर बच्चा लोग। यदि मैं कहूं हमारे पास है 1 मोल, क्या है, हीलियम एटम है, एटम है, तो यहां पर मॉलिक्यूल नहीं आएगा क्योंकि ये क्या करता है, पार्टिकल कंटेन करता है। यदि ये मॉलिक्यूल है तो यहां भी मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, यदि ये एटम है तो उतने एटम कंटेन करेगा। तो हम कहेंगे कंटेन क्या, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम। यदि हमसे पूछे कि हमारे पास 1 मोल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई भी चीज मैं कह दूं 1 मोल पेन्स में कितने पेन होंगे, तो आप कहेंगे सर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पेन्स। यदि मैं कहूं आपसे कि 1 मोल आपके कोई भी आयन दिया हुआ है, मान लो NH4+, इसका नाम आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। अमोनियम कहते हैं, इसका नाम क्या है, अमोनियम। कितना होगा, 1 मोल अमोनियम में कितने आयन होंगे, आप कहेंगे सर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयंस होंगे। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब आते हैं, ये था केस 2। ये क्या हमने डिस्कस किया है, केस 2। केस 2 मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल वाला केस। ओके, अब यदि मुझे 2 केस में कंप्लीट कर चुका हूं, तो 1 मोल का नंबर मतलब आवोगाद्रो नंबर, 1 मोल का मास
मतलब मोलर मास, जो कि एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। आपको दो बातें दिमाग में याद कर लेनी है, लास्ट में भी बताऊंगा मैं। अगला केस 3। केस 3 क्या है, किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम जो डिफाइन होता है वो दो तरीके से डिफाइन होता है। एक है हमारा एसटीपी, जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का दो बातें हैं, क्या क्या है। पहला, ओल्ड आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग और न्यू आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। अभी न्यू कन्वेंशन आया है। ओल्ड के अकॉर्डिंग आपका प्रेशर जो होता है एसटीपी का, वो होता है 1 atm, और आपका टेम्परेचर जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, जिसे हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, किस पर, एट एसटीपी। तो आप कहेंगे ओल्ड के अकॉर्डिंग कितना ऑक्युपाई करेगा, कितना ऑक्युपाई करता है, तो आप बोलेंगे सर 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है। न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपका प्रेशर जो होता है प्यारे बच्चों 1 बार होता है। कितना होता है, 1 बार, ओके। और आपका टेम्परेचर जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप ये भी कह सकते हैं 273 केल्विन। और एक बात मैं आपको बता दूं, 1 बार, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.013 बार होता है। लगभग ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, 1 atm और आपका 1 atm किसके बराबर होता है, ये जान लीजिए 1.013 बार के बराबर होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई होगा, मोलर वॉल्यूम कितना होगा किसी भी गैस का, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम कितना होगा। तो न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपका होता है 22.7 लीटर। कितना होता है प्यारे बच्चों, 22.7 लीटर होता है। ओके, टेक अ स्नैपशॉट। तो यहां हम देखें कि मोलर न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्रेशर हमारा जो होता है 1 बार होता है, टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोई भी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है 22.7 लीटर। और ओल्ड आईयूपीएसी सिस्टम, और हमें क्वेश्चंस में यही यूज करना है, 22.4 लीटर ऑक्युपाई करेगी। मींस दुनिया की कोई भी गैस हो, यदि मैं आपसे कहूं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी पर, इसका आपको क्या बताना है, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम बताना है। तो आप ओल्ड के ही अकॉर्डिंग बताएंगे, तो कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। और यदि मैं पूछूं आपसे कि 1 मोल हीलियम का वॉल्यूम जो होगा एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा, तो आप बोल देंगे सर इसका भी क्या होगा, 22.4 लीटर होगा। मींस हमें कौन सी गैस है उससे मतलब नहीं है, यदि उसका मोल 1 है तो उसका वॉल्यूम एसटीपी पर क्या होगा, फिक्स्ड होगा, दैट इज 22.4 लीटर। तो 1 मोल हीलियम का एसटीपी पर 22.4 था, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, यदि मैं कहूं
2 मोल हीलियम का एट एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा? बड़ा ही आसान है, आप बोल दोगे सर 2 इंटू 22.4 लीटर होगा। ओके, यदि 1 मोल का, यदि मैं कहूं n मोल हीलियम का एसटीपी पर कितना वॉल्यूम होगा तो क्या बन जाएगा? n इंटू 22.4 लीटर आंसर मेरा आ जाएगा। ओके, टेक अ स्नैपशॉट, वी विल मूव फॉरवर्ड। तो हमने अभी जाना कि मास के टर्म में 1 मोल में कितना मास होगा, वॉल्यूम के टर्म में कितना मास होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल में कितने होंगे। हम एक बार इसको ट्रिक के रूप में याद कर लेंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला बनाना बहुत इजी होगा। देखिए कैसे, ये 3 पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं। यदि हम कहें मास ऑफ, मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। यदि एटम है तो आप क्या बोल दोगे? GAM। और यदि मॉलिक्यूल है तो आप क्या बोल दोगे? GMM। ओके, और ये 1 मोल का क्या था? मास था। ये आपको याद होना चाहिए। तो मोल का मास के टर्म में फॉर्मूला बहुत इजीली आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला जो होगा आपका नंबर ऑफ पार्टिकल, ये तो पक्का बच्चों को याद होता है। 1 मोल में आपके 1 मोल कंटेन आपका कितना कंटेन करता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। ओके, अगला, यदि आपका वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कितना ऑक्युपाई करेगी, तो ऑक्युपाई आपको याद होना चाहिए 22.4 लीटर। अब ध्यान दीजिए, ये तीनों चीजें हमारे दिमाग में बैठ गई, तो अब फॉर्मूला कितना इजी हो गया और तीनों फॉर्मूले हमारे आ जाएंगे। तो मोल का पहला इन टर्म ऑफ मास, ये तीनों फॉर्मूले एक मास के टर्म में क्या होगा, तो हम कहेंगे गिवन वेट या मास या वेट, यहां पे क्या होता है? सेम। वेट इन ग्राम डिवाइड बाई क्या बोलेंगे? मोलर मास। इस पे बेस एक एग्जाम्पल करते हैं। यदि मैं आपसे सिंपल सा एग्जाम्पल एक पूछ रहा हूं, यदि मैं आपसे कहूं कि 90 ग्राम वाटर है हमारे पास, कितना H2 है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? फाइंड नंबर ऑफ मोल, फाइंड नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं हमें। तो आप, ये क्या है प्यारे बच्चों? दिया हुआ वेट, आपके मोल कितना निकल जाएगा? दिया हुआ वेट हमारा कितना है? 90, और वाटर का मोलर मास, यदि मैं आपसे कहूं तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 2 + 16, तो आप बोलेंगे सर 18, तो 19 डिवाइड बाई 18 आपके 5 मोल आ जाएंगे प्यारे बच्चों। और भी हम आगे एग्जाम्पल करेंगे, जेई में नीट के क्वेश्चन पहले सभी फॉर्मूले जानते हैं, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ध्यान दीजिए दूसरा फॉर्मूला, यदि मुझे अब पार्टिकल के टर्म में जानना है तो मेरा क्या हो जाएगा? मोल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, दिए हुए पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। अब ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों, ये पार्टिकल आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। एटम, मॉलिक्यूल और आयन कुछ भी हो सकते हैं। अब क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। चूंकि 1 मोल का नंबर हमारा कितना है? ये नंबर है Na, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यदि मैं एक क्वेश्चन पूछूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि हम कहें आपसे फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो गिवन मॉलिक्यूल, हमारे दिए हुए मॉलिक्यूल
गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, ये कौन से हैं, ये आपके क्या हैं, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ये क्या हो गए प्यारे बच्चों, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मोल कितना आ जाएगा, हमें दिए हुए 6.022 इंटू 10⁻23। अब डिवाइड करेंगे उसी से तो हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल हम करेंगे आगे। अगला थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला क्या है, आप जानते हो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है प्यारे बच्चों, 22.4। तो थर्ड फॉर्मूला मोल का क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। ओके, यदि मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या करेंगे, 44.8 डिवाइड बाय 22.4। कुछ क्वेश्चन करेंगे, टेक अ स्नैपशॉट, वी विल मूव फॉरवर्ड। हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो मास के टर्म में, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा किसके टर्म में, मास 360 ग्राम दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वॉल्यूम के टर्म में, तीसरा क्वेश्चन हमारा नंबर के टर्म में। तीनों क्वेश्चन इन 3 फार्मूले पे बेस्ड हैं। करना क्या है, हमें 1 मोल की क्वांटिटी यदि याद है तो जस्ट डिवीजन करना है। और इसके एडवांस प्रॉब्लम भी आएंगे अगली क्लास में, मोल का निकनेम भी आएगा, जैसे ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 67.2 लीटर ये वॉल्यूम के टर्म में हो गया, ये किसके टर्म में, वॉल्यूम वाला। और ये किसके टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल। किसी भी चीज का नंबर दिया हो, आपको थर्ड फार्मूला, सेकंड फार्मूला यूज करना पड़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में। तो चलिए जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मोल क्या होता है, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। क्या कर देंगे, मोलर मास किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मोलर मास जो होता है 180 होता है। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, C6H12O6, तो 360 डिवाइडेड बाय 180, तो आपके ग्लूकोज के कितने मोल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कितने आ जाएंगे बच्चों, तो 2 आ जाएगा, 180, 2 मोल ग्लूकोज होगा सैंपल में। तो ये हमारा पहले का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, 67.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी है, तो मोल कितने आ जाएंगे आपके, 67.2 दिया हुआ है आपका लीटर में। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना था, 22.4 लीटर। डिवाइड कर दो, आप जब डिवाइड करेंगे 22.4 से, देन ये जो है ये भी लीटर से, ये कैंसल्ड आउट, 3 मोल आपका क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल आ जाएंगे। थर्ड देखते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, हाउ मैनी मोल इन दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका मोल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3.022, ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है, इंटू 10⁻24। किससे मुझे डिवाइड करना है, आपका एवोगाद्रो नंबर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये 10⁻23 10 बच जाएगा, और ये जो है 2 टाइम कट करेगा, अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम कट करेगा, और यहां से आ जाएगा लगभग 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, तो अगली क्लास में हम जानेंगे कैसे हम नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करें, कैसे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करें, कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें, कैसे हम
किसी आयन में कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी जानेंगे। तो आपका कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कैसे हम मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।